दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने वाले हैं जो बचपन में भीख मांगा करते थे, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से इतने सफल हुए कि आज वो 50 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री रेणुका आराध्य जी के बारे में। रेणुका आराध्य प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, लेकिन इनकी सफलता की कहानी इनसे भी ज़्यादा प्रेरणादायक है। रेणुका आराध्य का जन्म बेंगलुरु के एनाकाल ताल्लुक के गोपासंद गांव में हुआ था। उनके पिताजी राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे, इसलिए उन्हें तय समय पर कोई भी वित्तीय मदद नहीं मिलती थी। इसलिए रेणुका आराध्य और उनके पिता गांव-गांव में घूमकर आटा, दाल, चावल मांगा करते थे और जो मिलता था उसे पास बाजार में जाकर बेच दिया करते थे, और जो रकम मिलती थी उससे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके बाद रेणुका आराध्य जब 6 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें कई लोगों के घर में झाड़ू, पोछा और बर्तन मांजने के काम पर लगा दिया। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्म रोग व्यक्ति के घर पर सेवा सत्कार में लगा दिया। रेणुका आराध्य उस बुजुर्ग व्यक्ति को नहलाते, धुलाते और उसके शरीर पर मलहम लगाते। इस तरह काम करने के बाद एक दिन अचानक उनके पिता का देहांत हो गया। अब परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी रेणुका आराध्य पर आ पड़ी, जिस वजह से उन्हें पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता था। इसलिए वो 10वीं क्लास में फेल हो गए और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए उन्हें बहुत सारी जगह पर मजदूरी करनी पड़ी। उसके बाद रेणुका आराध्य बहुत बुरी संगति में फंस गए। दोस्तों, रोज शराब पीना, जुआ खेलना उनकी आदत बन गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने ये सब छोड़कर शादी करने का फैसला किया और 20 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी पत्नी को भी मजबूरन किसी कंपनी में काम करना पड़ा। रेणुका आराध्य हमेशा से कुछ बेहतर करना चाहते थे, इसी कारण से उनके कुछ कर जाने की ललक ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने खुद का काम करने के बारे में भी सोचा और किसी तरह से 30,000 रुपये जोड़े और फ्रिज, सूटकेस के कवर बेचने का काम शुरू किया। उनकी पत्नी सिलाई करती थी। वे बाजार में जाकर उन सिले हुए कवर को मार्केट में बेचा करते थे, लेकिन उनका ये काम नहीं चल पाया और सारा पैसा डूब गया। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब तक असफलता के कांटे पैरों में नहीं चुभते तब तक सफलता के फूल नहीं खिल सकते। इसलिए व्यक्ति असफल होने पर नहीं हारता, बल्कि हारता तो तब है जब वह सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना बंद कर देता है। अधिकांश लोग असफल होने के बाद अपने आप को निराशावादी बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे रास्तों में भी स्वयं को दीपक बनाकर अपनी राह तलाश लेता है, वास्तव में वही इंसान सफल है। रेणुका आराध्य के जीवन में तब जाकर करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला किया, लेकिन उनके पास ड्राइविंग सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे। अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रखकर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। उसके बाद उन्हें ड्राइवर का जॉब मिला, लेकिन किस्मत देखिए, उनके हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम 4 साल तक किया, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण उन्होंने दूसरी कंपनी में काम करने का सोचा, जहां पर उन्हें विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाना होता। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर में टिप देते और रेणुका आराध्य इन पैसों को जमा करते रहते और इन्हीं जमा पैसों और पत्नी के पीएफ से 2001 में एक पुरानी इंडिका कार खरीदी और उसकी कीमत से 1.5 साल के भीतर ही दूसरी गाड़ी खरीद ली। धीरे धीरे 2006 तक उनके पास 5 गाड़ी हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सिटी सफारी नाम से एक कंपनी शुरू की, लेकिन रेणुका आराध्य की कुछ बड़ा करने की चाहत अभी भी पूरी नहीं हुई थी। और कहते हैं ना कि किस्मत भी हिम्मत वालों का साथ देती है। ऐसा ही रेणुका आराध्य के साथ हुआ। जब उन्हें ये पता चला कि इंडिका सिटी टैक्सी नामक एक कंपनी बिकने वाली है, तो 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6.5 लाख रुपए में खरीद लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी कई कारें बेचनी पड़ी। उन्होंने ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा जोखिम उठाया था और यही जोखिम उन्हें कहां से कहां ले आया। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा, जिसकी आज अलग ही अपनी पहचान है
और साल 2018 तक उन्होंने अपनी कंपनी को चेन्नई और हैदराबाद तक पहुंचाया, जहां उनकी लगभग 1300 कैब्स चलती थी। उसके बाद ओला और उबर जैसी कंपनी आने के बाद भी उनके कारोबार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अधिकतर नियमित ग्राहक हैं और जो उनकी सुविधाओं से संतुष्ट हैं। और आज रेणुका आराध्य 50 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेणुका आराध्य की। तो इसलिए हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये भी कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।